लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार से बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और अगली बार नवरात्रे आए तो तब तक आपका पेपर हो जाए और बहुत अच्छा पेपर हो और आप सभी सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो मिलते हैं आप, सॉरी, ठीक है जी। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, MS एक्सेल का पार्ट 7। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जैसे इससे पहले की क्लासेस रही हैं वैसे ही। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी प्यार साथी जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे। राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। बिल्कुल, खुशबू हैं, दलवीर हैं, सूरज हैं, रंजन, मनीष, सुस्मित, बादल, सचिन, पंकज, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि सभी को, जय बजरंग बली भैया, दुर्वेश, गौरव। चलो, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। MS एक्सेल का पार्ट 7 रहने वाला है और उससे पहले एक खूबसूरत बात जानेंगे हम कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, है ना। जैसे होता क्या है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसे कैसे कैसे करना है उसके हमारे दिमाग में कुछ प्लानिंग नहीं है ना। कि मुझे क्या है कि 10 साल में मुझे भैया अरबपति बनना है या करोड़पति बनना है, और कर क्या रहे हैं, पूरे दिन रील चला रहे हैं, तो क्या आप ऐसे बन पाओगे? नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक पर्टिकुलर एक पूरा प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए। पूरे दिन की प्लानिंग देखो, 10 साल की प्लानिंग आप तब कर पाओगे जब आप 1 साल की करोगे, 1 साल की तब कर पाओगे जब आप 1 महीने की करोगे, 1 महीने की तब कर पाओगे जब आप 1 हफ्ता की करोगे, 1 हफ्ता की प्लानिंग तब कर पाओगे जब 1 दिन की करोगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए जब हम सुबह सोकर उठ रहे हैं तो आज के पूरे दिन की डायरेक्शन हमारी क्या रहने वाली है। क्या हम इस पूरे दिन को बर्बाद करेंगे या मेहनत में लगाएंगे? तो पूरे दिन का जैसे भी आप रोज सुबह उठें तो एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसके पहले पेज पर आज की डेट डालिए और अपने काम के अनुसार, जैसे हमारे घर पे और भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई भी करो लेकिन कुछ काम में भी हाथ बटाओ। ठीक है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ पूरा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अन्य टाइम के लिए रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो और उससे फिर कोशिश करो कि उस पूरे टारगेट को पूरे दिन में फॉलो कर पाओ। आप देखेंगे पूरा नहीं हो पाएगा, जितना भी आप टाइम टेबल बनाएंगे अपना, उसमें आप बनाएंगे 10 घंटे पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ 6 घंटे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से लिख लिख कर अगर 6 घंटे भी रोज पढ़ते रहे तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल शुरुआत करनी है, टारगेट बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं, कोशिश करनी है कंप्लीट हो जाए। नहीं भी होंगे तो धीरे धीरे वो होने लगेंगे और एक बहुत बेहतर स्कोर आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गोल तभी काम करेगा जब आप एक अच्छे प्लान के साथ उस पर काम कर रहे होंगे। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं डेटा टैब इन MS एक्सेल। देखो, फाइल टैब हम पढ़ चुके हैं, होम टैब हम पढ़ चुके हैं, इंसर्ट टैब हम पढ़ चुके हैं, पेज लेआउट टैब हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला टैब को मैं छोड़ रहा हूं 1 मिनट के लिए, है ना। फॉर्मूला टैब को मैं 1 मिनट के लिए स्किप कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि इस डेटा टैब के बाद हम इसे लास्ट में पढ़ेंगे फॉर्मूला टैब को। ठीक है जी, चलें। तो अब पहले हम बात करते हैं डेटा टैब की। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, चलिए, है ना। तो एक बार आप सभी मुझे बताएंगे कि इस डेटा टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी, और 2 मिनट के लिए आप मुझे थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। आप मुझे वेट मत करिए, मुझे तब तक ये बता दीजिए कि होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी, इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी, होम टैब, इंसर्ट टैब, और आपका व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, फॉर्मूला को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। आप मुझे 1 मिनट के लिए ये सभी चीजें बताइए। ठीक है, चलिए बताएंगे जल्दी, बताएंगे एक बार जल्दी से इनकी शॉर्टकट कीज क्या होंगी। ठीक है,
ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका जो होम टैब है, इसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है आपकी, ऑल्ट प्लस एच है। क्या है वो आपकी, ऑल्ट प्लस एच है। अगर मैं इंसर्ट टैब की बात करता हूं तो वो ऑल्ट प्लस एन होती है। व्यू टैब के लिए ऑल्ट प्लस डब्ल्यू होती है। डेटा टैब के लिए ऑल्ट प्लस ए होगी और फॉर्मूला टैब के लिए ऑल्ट प्लस एम होती है। ठीक है, चले अब डेटा टैब की मैंने अभी अभी आपसे पूछी तो आप क्या कहेंगे, ऑल्ट प्लस ए। यस और नो, ऑल्ट प्लस ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब देखो इसके अंदर जो डेटा टैब है, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो एक ग्रुप होता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, एक होता है क्वेरीज एंड कनेक्शन, एक होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, एक होता है डेटा टूल्स, एक होता है फॉर करेक्ट और एक होता है फोरकास्ट, एक होता है आउटलाइन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ डेटा टैब के अंदर कितने ग्रुप होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रुप होते हैं जी टोटल। ठीक है जी, कितने होते हैं, 6 ग्रुप हमारे होते हैं। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, क्या है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। तो देखो इसका ओवरऑल प्रयोग क्यों किया जाता है डेटा इसका, जैसे मान लो मेरे पास एमएस एक्सेल की 2 वर्कबुक है ना, 2 फाइलें हैं मेरे पास एमएस एक्सेल की। ओके, अब मुझे क्या करना है कि अपनी इस वाली वर्कबुक में किसी दूसरी एमएस एक्सेल की सीट के अंदर जो टेबल बनी है, जो डेटा है, उसे इसमें इंसर्ट करना है। ओके, उससे क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है हमें, इसलिए हम प्रयोग करते हैं किसका, इस डेटा का, और इसमें लिखा हुआ गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। एक एक करके आगे देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन मिलता कहां पर है हमें, तो आप देखेंगे कि डेटा मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होता है। काम क्या करता है ये, तो बाहरी स्रोत से डेटा इंपोर्ट करने के लिए इसके जरिए आप एमएस एक्सेस वेब, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, एसक्यूएल डेटाबेस आदि से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई और अगर आपकी अन्य फाइल होगी तो वहां से आप क्या कर सकेंगे, है ना, वहां से आप अपने इस डेटा को इस फाइल में ले सकते हैं। ये मतलब होता है आपका गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया डेटा पे, फिर आप गए गेट डेटा पर, तो यहां पर फ्रॉम फाइल से ले सकते हो, किसी डेटाबेस से ले सकते हो, एक्सेल की वर्कबुक हो सकती है वो, है ना, किसी फोल्डर से डेटा ले सकते हो, इस तरह से। इसके बाद एक और आपका एक अलग ऑप्शन होता है जिसका नाम है क्वेरीज एंड कनेक्शन। डेटा टैब के अंदर ही, डेटा टैब के अंदर ही एक और ग्रुप होता है जिसका नाम होता है आपका कौन सा, क्वेरीज एंड कनेक्शन। तो डेटा मेन्यू के अंदर, डेटा मेन्यू के अंदर क्या होता है, क्वेरीज एंड कनेक्शन करके आपका एक ऑप्शन होता है। किस नाम से, क्वेरीज एंड कनेक्शन। क्वेरीज एंड कनेक्शन के नाम से डेटा के कनेक्शन को देखने के लिए रिफ्रेश करके डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। मतलब क्वेरीज एंड कनेक्शन का यूज इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए आपने अपनी फाइल में कहीं और दूसरी फाइल से डेटा लिया। अब अगर आप डेटा, देखो आप कहेंगे सर अगर डेटा ही लेना है तो हम तो कॉपी भी कर सकते हैं वहां से, नहीं, समझना। देखो मान लो एक मैं बड़ी फाइल बना रहा हूं यहां पर, और मेरे पास 2-4 छोटी अलग अलग छोटी छोटी फाइलें हैं। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन ये मैं यहां से कॉपी कर लूं, नहीं, हम ये फाइल भी ऑपरेट करेंगे, ये भी करेंगे। तो गेट एंड ये जो ऑप्शन है ना आपका क्वेरीज एंड कनेक्शन वाला, इससे फायदा ये होगा कि जो भी काम आप यहां पर कर रहे होंगे अपडेट 6 कर लिखेंगे तो यहां पर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसलिए होता है हमारा कौन सा, क्वेरीज एंड कनेक्शन। ठीक है, क्लियर है, यहां तक की बात बताएंगे एक बार। यू कैन ऑल्सो अपडेट द डेटा बाय रिफ्रेशिंग एंड व्यूइंग द कनेक्ट डेटा ऑफ कनेक्शंस। ठीक है, चलिए, है ना सर, समझ तो आ रहा है पर कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में समझ नहीं आते, आएंगे भाई, मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसके लिए, और बहुत जल्दी ही करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है भैया। तो याद करिए फिल्टर का ऑप्शन मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, है ना, कल की क्लास में मैंने आपको फिल्टर का ऑप्शन बताया था जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से हम किस स्पेसिफिक डेटा को देख सकते हैं बाकी सबको छुपा करके। तो इसकी सहायता से डेटा को छांटा जा सकता है। आप डेटा को बढ़ते घटते क्रम में, क्रम में नहीं, क्रम में तथा एडवांस फिल्टर द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में छांट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे डेटा मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा टूल, जिसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट।
तो रिमूव डुप्लीकेट उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हमने कोई डेटा लिखा और उसमें एक व्यक्ति की जानकारी 2 बार आ गई और अलग अलग जगह आ गई, है ना, तो हमें नहीं पता, चलिए, है ना, तो हमें नहीं पता रहता कौन सा कहां से हटाना है। तो यहां पर एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकते हैं, डेटा को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं। क्या है? डेटा को वैलिडेट भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मतलब इतना है कि अगर कोई आपने डेटा बनाया, उसमें कोई डेटा डुप्लीकेट हो गया, 2 बार हो गया, तो क्या होगा, वो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और इसके अंदर ग्रुप होता है जिसका नाम होता है आउटलाइन ग्रुप। और इस आउटलाइन ग्रुप के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ग्रुप का, एक होता है अनुग्रुप का, एक होता है सब टोटल का। देखो समझने की कोशिश करना कि इसका प्रयोग किया किस लिए जाता है। देखो जैसे मान लो मैंने कोई एक आपकी क्या है फाइल बनाई, ठीक है, जिसमें आगरा एक कॉलम है और उसके आगे कुछ आगरा की स्पेसिफिक चीजों या कोई मान लो हॉस्पिटल की लिस्ट है, तो हॉस्पिटलों की लिस्ट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे फिरोजाबाद और उनकी हॉस्पिटल की लिस्ट हो गई, मान लो यहाँ से इतने में, ठीक है। फिर मेरे यहाँ पर एक और कॉलम है जिसमें नोएडा लिखा हुआ है और यहाँ के हॉस्पिटलों की लिस्ट हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो कि इनमें 100 हॉस्पिटल हैं, तो अब सिर्फ जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे, ध्यान से समझना, जैसे आगरा के मान लो 100 हॉस्पिटल है, ठीक है, फिरोजाबाद के 100 हॉस्पिटल की लिस्ट है और नोएडा के 100 हॉस्पिटल की लिस्ट है। अब अगर आप 100, ये तो कम मैंने बॉक्स बनाए हैं, अगर आगरा के 100 हॉस्पिटलों की लिस्ट दिखेगी और आपको ऊपर से नीचे देखना होगा कुछ, तो बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इतनी रेंज को सिलेक्ट किया और यहां पर ग्रुप कर दिया, इतनी फिरोजाबाद वालियों को सिलेक्ट करा, ग्रुप कर दिया, नोएडा वालियों को सिलेक्ट करा, ग्रुप कर दिया। तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ 3 ही लाइन दिखाई देंगी, ऐसे आगरा इसके आगे प्लस लिखा होगा, फिरोजाबाद इसके आगे प्लस लिखा होगा और नोएडा इसके आगे प्लस लगा होगा। जब आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो ही आपको ये बाकी की सब दिखाई देंगी, अन्यथा आपको ये दिखाई नहीं देंगी, है ना। अन्यथा समझ रहे हो आप ना बात को, प्लस पर क्लिक करोगे तो दिखाई देंगी, माइनस कर दोगे तो फिर बंद हो जाएगी, ये मतलब है, ठीक है। चलो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी है आपका ग्रुप, तो ग्रुप से हम 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप यानी कि अनग्रुप से हम 2 या 2 से अधिक रो या कॉलम को अनग्रुप कर सकते हैं। सब टोटल कर सकते हैं, किसी जानकारी को छुपा भी हम सकते हैं। तो एक बार प्लीज मुझे बताएंगे कि जो ये डेटा टैब था, इसमें हमें बस इतनी ही बातें जाननी थी, इतनी ही बातें समझनी थी, क्या ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करके बताएंगे, यस और नो, बताएं जल्दी से, है ना। वेरी गुड, क्लियर है सब? रिपीट कर देना। हाँ बिल्कुल, मैं सब रिपीट कर दूंगा। सर समझ तो आता है लेकिन भूल जाते हैं, नहीं भूलते आप, है ना, नहीं भूलते। वो हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए, लेकिन नहीं भूलते। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी रास्ते से बाइक से होते हुए गए,
तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम भूल गए उस रास्ते को, लेकिन जब आप जैसे जैसे आप पहुंचते जाते हो, जैसे जैसे आपको वो क्या है कि कॉर्नर दिखाई देते हैं, कुछ दुकानें दिखाई देती हैं, तो अपने आप हमें चीजें दिखने लगती हैं, है ना। अपने आप क्या है, हमें समझ में आने लगता है, अच्छा ये मोड़ आ गया, यहाँ से तो मैं इधर मुड़ आता। तो बिल्कुल जब आपके सामने सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, लैंग्वेज जब आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से फिर चीजों को करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक अगला टैब होता है जिसका नाम है रिव्यू टैब। क्या नाम है? अगला टैब है हमारा जिसका नाम है रिव्यू टैब। बताएंगे इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? बताएंगे रिव्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? बताएंगे रिव्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ना। तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस आर होती है रिव्यू टैब की शॉर्टकट के। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? तो वही प्रूफिंग, जैसे एमएस वर्ड में था वैसे एमएस एक्सेल है। प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइड, लैंग्वेज, कमेंट, प्रोटेक्ट और इंक। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम वर्कबुक के अंदर कौन सा ऑप्शन है हमारा? सबसे पहले रिव्यू मेन्यू के अंदर, प्रूफिंग के अंदर, वर्कबुक स्टैटिक। देखो ध्यान से समझना, रिव्यू मेन्यू के अंदर, प्रूफिंग के अंदर वही ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थेसेरस एंड वर्कबुक स्टैटिक। तो आप सभी जानते हैं कि एमएस एक्सेल में जो स्पेलिंग है इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? आप कहेंगे F7। थेसेरस क्या होता है आप जानते हैं, शिफ्ट प्लस F7, क्योंकि हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, तो इन चीजों को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर जो देखेंगे वो होगा आपका क्या? वर्कबुक स्टैटिक्स, है ना। तो आप देखेंगे यहां हम देख सकते हैं हमने कितना काम किया है, लास्ट रो या कॉलम कौन सी है जिसमें हमने काम किया है। यानी कि ये वर्क, देखो एमएस एक्सेल में क्या था? एमएस एक्सेल में उस पेज की जानकारी दिखा रहा था, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या वो दिखा रहा था, जबकि एमएस एक्सेल में कितनी सीट है, वर्तमान सीट पे लास्ट सीट कौन सी है, कितनी सेल में आपने डेटा भरा है, कितनी टेबल बनाई हुई है, इस प्रकार की पूरी जानकारी हमें कहां मिल जाती है? वर्कबुक स्टैटिक्स में मिल जाती है। क्लियर है, यस और नो? है ना। तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद एक अगला ऑप्शन होता है आपका स्मार्ट लुकअप का। कौन सा? एक अगला ऑप्शन होता है आपका स्मार्ट लुकअप का। है ना। तो हम क्या देखेंगे आपका स्मार्ट लुकअप? तो रिव्यू मेन्यू के अंदर इनसाइड ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है स्मार्ट लुकअप का। काम क्या है स्मार्ट लुकअप का, समझिए। तो यह ऑप्शन रिव्यू टैब के इनसाइड रिबन में मिलता है। पहली चीज, इसकी मदद से हम अपने डेटा या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जानकारी, फोटोज अपने आप सर्च होकर के आ जाते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद लैंग्वेज, तो जैसे एमएस वर्ड में था वही रिव्यू मेन्यू के अंदर लैंग्वेज ग्रुप कमांड है, जिसके अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट का, लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक होता है अगला प्रोटेक्ट का ऑप्शन। कौन सा? एक अगला आपका ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्ट। ये काफी काम की चीज है और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से क्या है जो आपसे क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। चलिए, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रोटेक्ट का क्या काम है। तो इसके द्वारा हम अपनी सीट या वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई उसमें कुछ बदलाव बिना आपकी आज्ञा के ना कर सके या बिना पासवर्ड के ना कर सके। यानी कि होता क्या है कि मान लो मैंने कोई फाइल बनाई है ना, और उस फाइल में कोई आकर के बदलाव कर जाता है, बार बार मेरी कम मेहनत बेकार हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ मेरी फाइल कोई खोल ना पाए, खोल भी ले तो उसमें बदलाव ना कर सके। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है हमारा प्रोटेक्ट का।
कहाँ मिलता है? तो ये हमें हमारे रिव्यू टैब, एक्सेल के रिव्यू टैब में मिलता है, जिसके अंदर देखो प्रोटेक्ट सीट करोगे तो जैसे मान लो 3 सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो जो सीट प्रोटेक्ट करोगे वही रहेगी, बाकी की नहीं। अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक करोगे तो पूरी की पूरी वर्कबुक आपकी क्या है, प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। अलाउ एडिट रेंज अगर आप करोगे तो जितनी रेंज आप अलाउ करोगे रेंज उसके एडिट करने के लिए, सिर्फ उतनी ही रेंज में बदलाव होगा, उसके अलावा किसी में नहीं। तो प्रोटेक्ट के नाम से ही हमें पता चल पा रहा है। इसके बाद और सबसे महत्वपूर्ण है आपका एक व्यू टैब। कौन सा? व्यू टैब। तो बताओ व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताएंगे व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी क्या होती है? बताइए। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? है ना? तो हम सभी जानते हैं ऑल्ट डब्ल्यू होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते थे? एक तो था वर्कबुक व्यू, जैसे एमएस वर्ड में व्यू थे आपके, कौन से थे? पेज लेआउट व्यू था, वर्कबुक व्यू, पेज लेआउट व्यू था, रीड मोड था, आउटलाइन था, है ना, इस तरह से। ऐसे ही एमएस एक्सेल में भी वर्कबुक व्यू है, एक नॉर्मल होता है, एक पेज ब्रेक है, एक पेज लेआउट और कस्टम है। यहाँ 4 हैं, जबकि एमएस वर्ड में 5 व्यू थे। ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है शो का, एक ऑप्शन होता है जूम का, विंडो का और मैक्रोस का। ध्यान से समझना, इस पेज से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा तो समझेंगे, है ना? कैसे पूछेगा तो समझेंगे। यहां पर वर्कबुक व्यू, हमारे एक्सेल की वर्कबुक कैसी दिखाई दे? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल दिखाई देती है, बस ये सवाल पूछा जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कबुक का व्यू बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? तो हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट ये व्यू नॉर्मल होता है। कैसा होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे और कौन कौन से होते हैं तो आगे बताएंगे। ठीक है। एक शो होता है, एक जूम होता है हमारा, है ना, 100% बाय डिफॉल्ट होता है। जो सेल सिलेक्ट है उससे हिस्से को जूम करने के लिए हम जूम टू सिलेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक विंडोज का ऑप्शन होता है और एक मैक्रोस का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, ठीक है, तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है, यस और नो? सो यानी कि अगर देखो फॉर्मूला बार पर टिक कर दोगे, सीन टू लगाना भैया, देखो यहां पर जो शो है आपका, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं रूलर, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार और हेडिंग्स, ठीक है। ये ऑप्शन हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर आप फॉर्मूला बार पर टिक कर देंगे, सीन 1, अब अगर आप फॉर्मूला बार पर टिक रखेंगे तो फॉर्मूला बार दिखाई देगा, हटा देंगे टिक तो हट जाएगा, नहीं दिखाई देगा। अगर हेडिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जो ए बी सी डी जो कॉलम की हेडिंग है या रो की हेडिंग है वो दिखाई देंगी, नहीं तो नहीं दिखाई देंगी। ग्रिड लाइंस पर क्लिक कर देंगे तो दिखाई देंगी, हटा देंगे तो नहीं दिखाई देंगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ यदि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार नहीं दिखाई दे रहा तो उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? तो याद रखना, रिव्यू टैब के शो ग्रुप के अंदर फॉर्मूला बार के बॉक्स पर क्लिक करके इसे लाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं विंडोज और मैक्रोस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम मैक्रोस को समझ लेते हैं क्योंकि इसकी शॉर्टकट की कई बार पूछी गई है। मैक्रोस, तो याद करो मैंने आपको एमएस वर्ड में मैक्रोस का यूज बताया था। जैसे मान लो मुझे कोई कुछ पर्टिकुलर काम है जो मुझे डेली आकर करने ही करने होते हैं कंप्यूटर पर। मैं जब भी कोई नई फाइल बनाता हूं तो मुझे वो सेम काम रोज करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कामों की जो आप उन काम को क्या है रिकॉर्ड कर लेते हैं एक तरह से, और जब जब आप नई फाइल लाओ तो उसे रन कर दो, चल जाएगा। मतलब देखो, सबसे पहले मैक्रो का ऑप्शन कहां मिलता है? तो व्यू मेन्यू के मैक्रोस ग्रुप के अंदर मैक्रोस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस F8 है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑल्ट प्लस F8 होगी और ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ रिकॉर्डिंग टूल, ये एक रिकॉर्डिंग टूल की तरह काम करता है। क्यों जी? क्योंकि जो भी काम आप करेंगे अगर मैक्रो को स्टार्ट करके
तो वो रिकॉर्ड हो रहा होगा और उसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब आप दोबारा कोई भी फाइल खोलेंगे और मैक्रोस में जाके उसे रन करेंगे तो वो अपने आप जो भी काम आपने रिकॉर्ड किया था वो आ जाता है। तो यदि किसी एक जानकारी को बार बार उपयोग में लेना है तो उस जानकारी को मैक्रो रिकॉर्ड करके आप एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे काम में ले सकते हैं। यानी कि एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही इसे काम में ले सकते हैं। ये है हमारा मैक्रोस का ऑप्शन। ठीक है, चले इसके बाद हम देखते हैं हमारा विंडोज ग्रुप कमांड। इसके अंदर भी कुछ यहां से भी क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे इसे भी। और जो चीज पूछी जाती है वो देखना क्वेश्चन कैसे पूछा गया। बताओ एमएस एक्सेल में अनहाइड का ऑप्शन किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है, किस टैब में देखने के लिए मिलता है। एमएस एक्सेल में अनहाइड का ऑप्शन किस टैब में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, तो भैया व्यू टैब के विंडोज ग्रुप में अनहाइड, हाइड और स्प्लिट ये ऑप्शन मिलते हैं। अब सोचो कितना सरल सवाल बन जाता है अगर आपसे सिर्फ इतना सा पूछ ले कि बताएं, अगर आपसे सिर्फ बिल्कुल अगर आपसे कोई इतना सा पूछ ले बताओ हाइड का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो व्यू ग्रुप में मिलेगा। आसान है, अनहाइड व्यू ग्रुप में मिलेगा, स्प्लिट व्यू ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। ये पूछेगा एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम में पूछा था सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कहां मिलेगा, आपका एमएस वर्ड के एमएस एक्सेल के विंडोज ग्रुप में मिलेगा। बिल्कुल विंडोज ग्रुप व्यू टैब, ठीक है। न्यू विंडो हो गया, अरेंज ऑल हो गया, ये सारे फंक्शन यहां मिलते हैं। लेकिन इनमें जो एक हटकर ऑप्शन है कुछ, वो ये है फ्रीज पेन्स का। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा और काफी काम की चीज है भैया कीबोर्ड। तो पहले थ्योरी बताऊं या पहले प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? पहले प्रैक्टिकल करके देख लो कि इसकी जरूरत कहां और क्यों पड़ती है। तो ये है हमारा यहाँ पर एमएस एक्सेल, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पर क्या, एमएस एक्सेल। ये है हमारा एमएस एक्सेल और इस एमएस एक्सेल में मान लीजिए हमने कुछ हेडिंग डाली ऊपर। मान लो यहाँ पर 4 कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने RWA फैमिली, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा नाम, यहाँ पर मैंने लिखा फादर नेम, ठीक है, या सिर्फ फादर लिख दिया मान लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैंने लिखा फादर मोबाइल नंबर, यानी कि पिताजी का मोबाइल नंबर। अब देखें ना इसकी जरूरत पड़ती कहाँ पर है, अभी देखिएगा इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कहाँ पर। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, मैंने यहाँ पर क्या है कुछ नाम लिख दिए। अब ऐसे ही कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नंबर दे दिए, फोन नंबर, बस समझने के लिए, इतने छोटे फोन नंबर होते नहीं हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चले ऐसे ही कुछ फोन नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए, ओके, यहाँ तक भी ठीक है चीजें। अब देखो, अब होता क्या है कि जैसे ये एक्सेल है आपका, है ना, ये क्या है एक्सेल है। अब अभी हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ पर पिताजी का नाम लिखा है, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे पिताजी का मोबाइल नंबर। लेकिन जैसे ही मैंने इसे ऐसे करा, अब जो हेडिंगें थी वो तो चली गई। अब मैं कैसे पता करूं कि इनमें से कौन सा नंबर पिताजी का है, कौन सा आपका है, कौन सा नाम किसका किधर लिखा है, कैसे पता रहेगा? आप कहेंगे सर याद हो जाएगा, छोटे मोटे डेटा में तो चीजें याद हो जाती हैं, लेकिन जब आपके पास बहुत सारा काम होता है तो नहीं होती। तो कुछ ऐसा हो जाए कि हेडिंगें हर टाइम दिखती रहें, तो बिल्कुल उसके लिए ही हम क्या करते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे, मतलब जहां तक की रोकनी है उसकी सेल पर क्लिक करेंगे
और व्यू टैब में जाएंगे और फ्रीज पेन्स में जाकर के फ्रीज पेन कर देंगे। अब आप देखना कि जो नाम और फादर रहे, ये देखो RW फैमिली, ये दोनों कॉलम रुक गए और जो नीचे के स्क्रॉल हो रहे हैं क्या है, अब जो है नीचे के स्क्रॉल हो रहे हैं वो वहीं की वहीं जमा दिए गए। फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब होता है जमा देना, तो ये कॉलम यहीं की यहीं रुक गए हैं, जम गए हैं। ठीक है, आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो अनफ्रीज कर देंगे, तो क्या है ये वापस पहले जैसे हो जाएंगे, देखो। ठीक है, तो बात समझ में आई फ्रीज पेन्स क्या होता है, क्या होता है और क्यों होता है। बहुत काम का टूल है, बढ़िया टूल है। अब इसकी लैंग्वेज समझ लो। अब एक बार इसकी लैंग्वेज को समझेंगे कि फ्रीज पेन्स क्या है। इसकी मदद से हम एक या एक से अधिक कॉलम या रो को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप एक सेल के डेटा को जब लेफ्ट राइट या अप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो जिस कॉलम या रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं वो आपको दिखती रहेगी, चाहे वे डेटा को कितना भी ऊपर नीचे इधर उधर कर लें। यानी कि जब हम डेटा को ऐसे ऊपर करते हैं, ऐसे नीचे करते हैं, तो हमें हर टाइम दिखता रहे। या अब बात आती है क्या रो को भी फ्रीज किया जा सकता है? जी हाँ, रो और कॉलम को फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग। रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज नहीं किया जा सकता, है ना। रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखेंगे आप यहां पर। अब यहां पर हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, देखो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, एक तो है फ्रीज पेन। ठीक है, कीप रो एंड कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स, यानी कि रो या कॉलम आपका दिखता रहे जब बाकी की वर्कशीट स्क्रॉल हो रही हो। फ्रीज टॉप रो कर दोगे तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके ऊपर एक आ जाएगा फ्रीज रो, है ना। डायरेक्टली क्या आ जाएगा, फ्रीज अगर टॉप रो कर दोगे तो पहली रो अपने, एक जो रो होगी पहली वो अपने आप फ्रीज हो जाएगी, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम तो अपने आप आपका क्या है, एक कॉलम फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके करना चाहते हो जैसे मैंने किया, तो उसके लिए हम फ्रीज पेन्स का प्रयोग करते हैं। फ्रीज पेन यानी कि शेष वर्कशीट स्क्रॉल करते समय पंक्ति और स्तंभ दिखाई देती रहे। फ्रीज टॉप रो, शेष वर्कशीट में स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति दिखाई देती रहे। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय पहले कॉलम हमें क्या है, हमेशा दिखाई देता रहे। ठीक है जी, तो आज की क्लास हमने बहुत छोटी रखी जिससे कि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकें। सबसे पहले डेटा टैब के अंदर ये ग्रुप होते हैं हमारे। डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट ए होती है, जिससे हम किसी और फाइल से भी क्या है, अपने में डेटा को ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको दिखाया। फिर हमने बात की क्वेरीज एंड कनेक्शन। अगर आप यहां से इसे रिफ्रेश कर देंगे तो जो बदलाव वहां हुआ है वो इस फाइल में भी अपने आप हो जाएगा। शॉर्ट एंड फिल्टर हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट अगर आपको हटाना है तो आप यहां से कर सकते हैं। ग्रुप अनग्रुप क्या होता है ये मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। इसके बाद हम आ गए रिव्यू टैब में, तो रिव्यू टैब का प्रूफिंग ग्रुप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस चीजें वही है, एक चीज बदल गई, वर्कबुक स्टैटिक्स हो गया यहाँ पर। तो अगर आपसे पूछे MS एक्सेल में बताओ आपको क्या स्पेलिंग का ऑप्शन कहां मिलेगा, वहीं रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा वर्कबुक स्टैटिक्स, तो उस वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में सारी जानकारी आ जाएगी। स्मार्ट लुकअप, स्मार्ट सर्च के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर व्यू टैब के अंदर आप देख सकते हैं जूम का जो ऑप्शन है, तो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं कि एक्सेल में जो मिनिमम जूम है वो 10% है, और जो मैक्सिमम जूम है आपकी, और जो मैक्सिमम जूम है आपकी, मैक्सिमम जूम जो है वो 400% है। ठीक है, ये बात भी आप जानते हैं। इसके बाद जब हम आगे आए तो हमने मैक्रोस का मतलब समझा, इसकी शॉर्टकट की जानी, और फिर हमने अभी अभी अपने फ्रीज पेन्स के बारे में जाना। ठीक है जी, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी क्लास है लेकिन समझ में आई होगी। रिवीजन अपना जरूर करते रहिएगा। साथ के साथ में मिलते हैं आपसे कल की क्लास में MS एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम MS एक्सेल के फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नई, एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।